अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर हुमा चिश्ती, जनरल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, आपके साथ आज भी बात कर रही हूँ फ्लड सीरीज़ के हवाले से। और आज इसमें हम बात करेंगे उन ज़ख्मों के बारे में, उन कट्स के बारे में और इन्फेक्शन के बारे में जो फ्लड की वजह से हो जाते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि होता क्या है कि जब इतने वाइड रेंज एरियाज़ पे फ्लड आ जाता है और वो पानी के बहाव से मुख्तलिफ़ चीज़ें बहती हुई एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं और उसमें मुख्तलिफ़ सामान होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उसमें, यानी आप यूँ कह लीजिए कि हमें नहीं पता होता कि किस किस तरह की चीज़ हो सकती है। जैसा कोई लोहे का कील हो सकता है, कोई लकड़ी से खराश आ सकती है, किसी तरह की कोई चीज़ चुभ सकती है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो सकता है जिससे ब्रूजेस हो सकते हैं, चोट लग सकती है, या यूँ कह लीजिए कि खराश लगने के इम्कान होते हैं, ज़ख़म हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है। तो इन सब मामलात में अगर कोई ऐसा पेशेंट आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं या आपके पास आ जाता है, तो बीइंग ए डॉक्टर आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आप जो वुंड एरिया है जहाँ ज़ख्म है उसको पहले साफ़ करेंगे, अनहाइजेनिक कंडीशन को ठीक करेंगे। यानी ज़ाहिर सी बात है वो कंटेमिनेटेड होता है वाटर, और उसकी वजह से जहाँ वो ज़ख्म पे लगा होता है वो उसे ख़राब कर रहा होता है। सबसे पहले उसको साफ़ करेंगे। आपके पास जो चीज़ भी मैसर हो, होम्योपैथी की मेडिसन, कैलेंडुला अगर आपके पास मदर टिंचर फॉर्म में मौजूद है तो आप उसके साथ साफ़ करेंगे। नहीं तो आपके पास डिटॉल मौजूद है तो आप डिटॉल से साफ़ करेंगे। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट से उसे साफ़ करने के बाद उस पर लोकल एप्लीकेशन एक तो करेंगे। उसमें हमारी कैलेंडुला मेडिसिन है, इसके साथ ही साथ एकिनेशिया है, हाइपेरिकम है। इनको आप लोकली जो है एज ए ऑइंटमेंट फॉर्म में भी और एज ए आप लोकल मदर टिंचर फॉर्म में भी इसको लोकल एप्लीकेशन करेंगे तो उससे जो है डिसइंफेक्टेड हो जाएंगे ये वुंड्स। सेकेंडली क्या होगा कि अगर देखें कोई कील चुभ गया है या यूँ कह लीजिए कि लोहे की कील आपको पता है कि इन्फेक्शन का बायस बनती है, तो लीडम हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है इस सिलसिले में। फिर समटाइम ऐसे वाक़यात होते हैं कि फिसल के गिर जाता है पर्सन और चोट लग जाती है, तो ऐसी सूरत हाल में आर्निका एक रेस्क्यू मेडिसिन है जिसका होना बहुत ज़रूरी है। और आर्निका जो है वो 200% में बहुत अच्छा काम करती है कि जब एकदम से चोट लग जाती है और इस तरह की कंडीशन होती है तो उसमें आप दे सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ अगर खून बह रहा है और उसके लिए फेरमफास आपकी मेडिसिन आपके पास मौजूद है जो होनी चाहिए, और फेरमफास जो है एज ए पाउडर फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं अगर खून कहीं नहीं रुक रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में। इसके साथ ही साथ हाइपेरिकम 200 जो है आप खाने को भी दे सकते हैं। और अगर माइनर फॉर्म में इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं तो फिर इरिटेशन स्किन की हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, तो रेस्टॉक्स हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है और वो 30 फॉर्म में भी आप दे सकते हैं, 200 में भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 200 में ही देंगे, ये साइन एंड सिम्टम और पेशेंट की कैपेसिटी को देखते हुए, उसकी सिचुएशन को देखते हुए पोटेंसी की सिलेक्शन होती है। तो ये वो मेडिसिन है जो उस वक्त दी जा सकती हैं। इसी तरह से अगर ज़ख्म ख़राब हो रहा है, पस फॉर्मेशन हो रही है, तो उसमें आप हिपरसल्फ दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिलिशिया काम आती है। तो ये थी वो बात कि जो कि आपसे शेयर करनी थी कि इस किस्म के ब्रूजेस वगैरह हो जाते हैं, यानी खराश आ जाती है, चोट लग सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में हमारी ये मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करती हैं। और ऐसी सूरत हाल में और समटाइम ऐसा होता है इन चोटें वगैरह लगने की वजह से दर्दें होने लगती हैं, तो मैगफॉस का होना बहुत ज़रूरी है। मैग्नीशिया फॉस को याद रखिए। और इसी तरह से रूटा हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है कि आजकल जैसे भीग कर भी और वैसे भी हड्डियों में अगर दर्द हो रहा है और थकावट भी बहुत ज़्यादा है तो उसमें जो है रूटा और आर्निका आप दे सकते हैं। मैगफॉस एज ए जर्नल पेन किलर बहुत अच्छा काम करती है। तो ये वो मेडिसिन है जिनका इस्तेमाल ऐसी सूरत हाल में बहुत ही बेनिफिशियल होता है और हमारी होम्योपैथी वर्क करती है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपने पेशेंट्स को ट्रीट कीजिए और अकॉर्डिंग टू होम्योपैथी जो है वो देखते हुए अगर आप इसको डील करते हैं सारी सिचुएशन को तो यकीनन होम्योपैथी वर्क्स। अल्लाह हाफिज़।